Hello बच्चों, today's thought: one book, one pen, one child and one teacher can change the world. Hello बच्चों, how are you? Let's start. आज हम देखेंगे कि हमने एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 1.2 तक कंप्लीट कर दिया था सारा. अब हम आज देखेंगे 1.3 प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड. ओके. Plants are one sources of our food. Which parts of a plant? Yes. यहाँ पे समझिए, जो प्लांट्स हैं आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड्स. हमने लास्ट जो पैरा किया था उसने हमने देखा था कि एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं दो ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें फूड हम ले पाते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ रहे हैं, हम मेन यहाँ पे फोकस हमारा होगा प्लांट्स के बारे में. तो हम देखेंगे कि जो प्लांट्स है वो सोर्सेज ऑफ आवर फूड, हमारा फूड का सोर्स है. लेकिन क्या कंप्लीट प्लांट्स हमारा फूड का सोर्सेज है? नहीं. ये चीज़ हमने देखनी है कि प्लांट में भी कुछ पार्ट हैं जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट पार्ट हैं, कुछ जो हमारे सोर्सेज ऑफ फूड हैं. ठीक है. वी कैन मेनली लीफी वेजिटेबल्स, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको क्या पता होता है कि हम प्लांट्स के लीफ को ईट करते हैं. वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, और उसका ही एक पार्ट हो गया फ्रूट्स भी हम प्लांट से ही लेते हैं. समटाइम्स रूट्स भी होती है. हैरान में तो ना, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसका हम रूट्स भी ईट करते हैं. समटाइम स्टेम्स, और कई बार स्टेम्स भी, और इवन फ्लावर्स भी. पता है हमें कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स भी ईट करते हैं. ठीक है. हैव यू इवन ईटन पंपकिन फ्लावर्स? अच्छा आप बताओ, आप सबने पंपकिन तो पंपकिन के फ्लावर खाए हैं? पंपकिन होता है हिंदी में वर्ड्स कद्दू. कद्दू तो सब खाते हैं ना. कद्दू हो गया, घिया हो गई, ऐसी ऐसी वेजिटेबल्स देखी है ना आप सबने. तो वो है. हैव यू इवन पंपकिन ईट पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड. ये एक रेसिपी होगी, ये मम्मा बना के आपको खिलाएंगे. फिर ये मम्मा को बताना कि ऐसी कोई ऐसे मिक्स करके रेसिपी बनती है. ट्राई इट. ठीक है. नेक्स्ट है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल्स पार्ट्स. ईटेबल्स क्या होता है यहाँ पे आपको बताया, मतलब खाने वाले. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसका एक से ज़्यादा पार्ट होता है जो हम वो खा सकते हैं. मतलब हो गया उसका कि हम उसके लीव्स भी यूज़ कर रहे हैं और हम उसका फ्रूट भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके के. अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताएं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स. मस्टर्ड क्या होता है? सरसों का प्लांट. सरसों का जो प्लांट होता है येलो कलर का उसका फ्लावर होता है. आप सब बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने देखा होगा. मम्मा भी आपको बताएंगे और आप इसको वीडियोस में भी देखना कि मस्टर्ड का प्लांट किस तरीके का होता है. उससे क्या होता है, उससे हमें दो चीज़ें मिलती है. गिव अस ऑयल, वो हमें मस्टर्ड ऑयल देखा है ना आपने, उस नाम से मार्केट में मिलता है. तो वो एक हो गया मस्टर्ड ऑयल. एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स. और जो उसकी लीव्स होती हैं, उसी मस्टर्ड प्लांट की जो लीव्स होती हैं बच्चों, वो हम यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल्स. हम उसकी वेजिटेबल्स बना के भी ईट करते हैं. सो क्या हो गया यहाँ पे आपको मस्टर्ड का दो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं. पहला हम उसका क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑयल. और सेकंड हम उससे यूज़ कर रहे हैं हम लीव्स, और जिसका कि हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनानास प्लांट? अब आपको एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे. वो है क्या है? बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज अ फूड, जिसको हम फूड की तरह, बनाना के चिप्स भी बनते हैं. ये चीज़ें. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स. ये आपको एक एक्टिविटी सेल्फ करनी है. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स. आप ऐसे ऐसे प्लांट्स के बारे में बताना है अब आपने, जिसके आप दो पार्ट्स को यूज कर रहे हैं. जैसे हमने यहाँ पे मस्टर्ड का किया था ना, ऑयल भी निकल रहा है उससे, और हम उससे वेजिटेबल्स, जो ऑयल्स होता है उसका बच्चों, वो लीफ से निकलता है. मस्टर्ड ऑयल्स जो निकालते हैं हम, वो वहाँ पे जो फ्लावर्स होता है ना, ये फ्लावर्स इससे निकलता है, फ्लावर से उसके. ठीक है. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, ये आपने सोचना है और फिर आपने बताना है, और कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि आपने कौन कौन से एग्जाम्पल सोचे हैं और कौन से प्लांट्स के. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या करें, मैंने बताया था आपको कि साइंस में एक्टिविटी हर पार्ट में होती है. तो यहाँ पे भी हम एक एक्टिविटीज कर रहे हैं, एंड दैट वन इज एक्टिविटी 4. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिसनड इन टेबल 1.3. ठीक है. चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स
Which part of a plant? Identify these and list the food item and plant part as shown in table 1.4. जब आप पिछला साथ साथ पढ़ोगे ना बच्चों, तभी आप अगला भी पढ़ पाओगे. हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आपने नेक्स्ट आगे पढ़ना है तो आपने जो पिछला आपने पढ़ रखा होगा उसको आपने रिवाइज जरूर करना है, तभी आप आगे आगे का भी अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने सीधा बोल दिया है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, जो भी आपने टेबल 1.3 में करी थी, तो हम देखो मूव कर रहे हैं यहाँ पे. टेबल था आपका 1.3. ठीक है, चूज दोज आइटम विच इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. आपने यहाँ पे ये देखना है कि किस किस के इंग्रेडिएंट्स आपने प्लांट से लिए थे. ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखना है इस टेबल से, और फिर यहाँ पे लिखना है आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शो इन टेबल 1.4. ये है आपका 1.4, प्लांट्स पार्ट एज ए फूड. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम. सबसे पहले फूड आइटम विद प्लांट्स एज द मेजर सोर्स. सबसे मेन चीज क्या है? ब्रिंजल कड़ी. ब्रिंजल किसको कहते हैं? ब्रिंजल कहते हैं बैंगन को. ठीक है, बैंगन यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या आएंगे? अंडरस्टूड है कि ब्रिंजल तो होगा ही होगा. सेकंड क्या है? चिली और स्पाइसेस. ये तो सारे वो मसाले हैं जो हम यूज करते हैं. सबका अपना अपना टेस्ट होता है, वो इसके हिसाब से वो जो स्पाइसेस है वो यूज करते हैं. ऑयल्स, डेफिनेटली हम ऑयल यूज करेंगे फ्रॉम ग्राउंडनट. ये ऑयल्स की वैरायटी है कि कौन कौन सा ऑयल्स आप यूज कर सकते हो. ये मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिल जाएंगे. ऑयल ग्राउंडनट्स का भी होता है, मस्टर्ड ऑयल्स हमने अभी पढ़ा, सोयाबीन्स का भी होता है, एंड एनी अदर्स प्लांट्स. और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिससे हम ऑयल ले सकते हैं. ठीक है, जिससे हमें ऑयल मिलता है. ठीक है, ये आपके इंग्रेडिएंट्स आ गए. फिर आप करेंगे प्लांट्स पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स. अब आपको ये बता रहा है कि कहाँ से कौन सा पार्ट हमने यूज करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या था? हमने फाइंड आउट करना था पार्ट, प्लांट का पार्ट. तो जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल क्या? एक फ्रूट से. ठीक है, ब्रिंजल फ्रूट है. चिली एज स्पाइसेस, फ्रूट्स. ऑयल्स वगैरह सारे क्या हैं? वो सीड से. ठीक है, हम यहाँ पे ये कह रहे थे ना आपको कि भाई मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल्स आप उससे कर सकते हैं फ्लावर से. तो जो फ्लावर्स में मैंने ये आपको समझाना था बच्चों, जो अभी आप छोटे हो, यहाँ से जो सीड मिलता है ना फ्लावर से, हम यहाँ पे जो सीड निकालेंगे उससे ऑयल बनता है. जो मस्टर्ड ऑयल्स मैं आपको बता रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल्स सीड से ही निकलता है, लेकिन सीड से फिर डेवलप होके प्लांट बनता है, फिर प्लांट, फ्लावर्स. ये सारी एक बड़ा एक प्रोसेस है. जैसे जैसे आप बड़े होंगे फिर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी होगी एक्टिविटी 4 और ये टेबल 1.4. चलिए मूव करिए. अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे. अब ये जो ये वाले पैरे होते हैं ना बच्चों, ये वाला, इसमें होता है कि पहेली है, ये क्वेश्चन पूछ रही है. डू यू नो, मतलब जो जिस भी आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होते हैं वो चीज़ होती है. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड अस टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट शुड बी पॉइजनस. अब ये बच्चों आपको समझा रहे हैं ये कि कोई भी आप ऐसे ट्राई नहीं करना अपने आप से कि अपने आप से किसी भी प्लांट को, आपने प्लांट के किसी भी पार्ट को अपनी मर्जी से आपने टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो पॉइजनस भी होते हैं. अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता होता है. बिना किसी के गाइडलाइन के या बिना किसी मम्मा पापा या किसी बड़े मैम टीचर्स की हेल्प के बिना आपने किसी भी प्लांट को खुद टेस्ट नहीं करना है. ठीक है, ये चीज़ है. तो चलो बच्चों, हम अब नेक्स्ट करेंगे एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. मूंग और चना ये दाल है. ठीक है, ये दालें होती है. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दीज असाइड फॉर ए डेज. आपको क्या कह रहे हैं ये कि आपने मूंग दाल और एक चना दाल, ये आपको घर पे, आपको पता होगा, ये आप घर पे मम्मा की हेल्प से ले सकते हैं. वहाँ पे क्या होगा, मूंग दाल, और घर में कोई भी बड़ा है आप उनकी हेल्प से ये ले सकते हैं. तो ये 2 दालें होती है किचन में. ठीक है, इसमें मूंग दाल और चना दाल आपने लेना है. स्मॉल क्वांटिटी, छोटी छोटी, थोड़ी सी, थोड़ा थोड़ा लेना है आपने, और फिर आपने इसको कंटेनर में फिल कर देना है. कंटेनर में रख के फिर इसमें वाटर फिल कर देना एंड लीव इट असाइड फॉर ए डेज. और आपको कुछ दिनों के लिए उसको वैसे ही छोड़ देना. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड द लीव द सीड इन ए वेसल्स. फिर आपने अगले दिन क्या करना है, जो वाटर था वो सारा फेंक देना है, और लेकिन सीड्स को आपने उसी में रहने देना. ठीक है ना. क्या करना है आपने, सबसे पहले दाल लेनी है आपने, मूंग दाल और चना दाल,
फिर उसके जो ले ली है वो एक वैसे कंटेनर में, फिर उसमें पानी डाल देना है, अपने वाटर ऐड कर देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप उसको एक दिन के लिए, जिस दिन आपने डाला है उस दिन आप उसको वैसे ही रहने दोगे। फिर आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, इसको लीव, और फिर इस पानी को अगले दिन आप इसको लीव कर दोगे। लीव द असाइड फॉर अ डे। नेक्स्ट डे आपने उसको लीव कर दिया वाटर को, लेकिन जो सीड्स हैं वो आप उसमें ही रहने देंगे, ठीक है। wrap them with a piece of wet cloth and set aside। फिर आपने क्या करना है, एक कोई भी पीस लेना है साफ कपड़े का और उससे उसको ढक देना है। ये जो पोर्शन है ना, ये ले लिया आपने कंटेनर में, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, इस कंटेनर को पूरा का पूरा किसी कपड़े से ढक देना, और वो जो कपड़े से जिससे आपने इसको ढकना है बच्चों, वो वेट, वो गीला करना है आपने, ठीक है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। आप कुछ चेंज देखोगे। अब आप जब इसको खुद करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फिर वो क्या चेंज आएगा। अ स्माइल वाइट स्ट्रक्चर्स क्या आ जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे भी आप समझो मेरी बात। ये जो ग्रीन है दाल, यही डाली है हमने वेसल्स में, इसमें पानी इसका हमने निकाल दिया है। फिर जब पानी निकाल दिया था, फिर हमने इसको कवर कर दिया। फिर जब कवर कर दिया तो आप एक आधे 2 दिन में ये देखोगे, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का आ रहा है ना आपको नजर, ये क्या निकले, उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर के कुछ निकलने लग जाएंगे सीड से। अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर्स मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इन सीड से वो जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर्स हैं वो बाहर आने लग जाएगा। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं इसको, स्प्राउट्स। आपने देखा भी होगा बच्चों, डॉक्टर्स भी कहते हैं आपको स्प्राउट खाने चाहिए, आपको स्प्राउट खाने चाहिए। ये वो चीज होती है स्प्राउट। दिस वन इज कॉल्ड स्प्राउट। अब आप भी अपने घर पे बता सकते हो कि आपने पढ़ा है कि स्प्राउट क्या होता है। स्प्राउट होता है जब आप किसी भी दाल को, उसमें कुछ स्पेसिफिक दाल से, जैसे चना की दाल, मूंगी की दाल होगी, ये ग्रीन ग्रीन कलर की, और चने की येलो कलर की होती है। तो इसको जब आपने पानी के बीच रखा है, फिर आपने पानी ड्रेन निकाल हटा दिया है, फिर जो वेट क्लॉथ्स है उसके साथ रखा है, तो ये जर्मिनेट होने के लिए, जो एक्चुअली क्या होता है स्प्राउट्स, इससे ये न्यू, जब आपने इसको मॉइस्चर दे दिया, वाटर डाल दिया इसके अंदर, तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाए। ये क्या करना स्टार्ट कर जाएगा, ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। और जो ये बाहर जो स्ट्रक्चर्स आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये इसकी ग्रोइंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, एंड दैट दिस वन इज कॉल्ड द स्प्राउट्स। इफ नॉट, अगर ये कोई पुरानी है, हो सकता है ये अगर कुछ पुरानी है तो 1% ये चांस हो सकता है कि ये उस तरीके से ग्रो ना हो, ये ऐसा इस तरीके का आपको ना देखने को मिले। पर मोस्टली अगर फ्रेश है, सारा है, और आप प्रॉपर तरीके से वैसे ही करोगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो 101% ये इस तरीके की स्प्राउट्स बाहर निकलते हैं। वॉश द सीड्स इन ए वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फ्रॉम अनदर डे। अब आपने क्या करना है, ये सारा निकल चुका, हो सकता है इसमें थोड़ा कुछ गंदगी हो, तो ये सारा कुछ आपने धो लेना है, ठीक है। वॉश द सीड्स इन ए वाटर, ड्रेन द वाटर, उस वाटर को आपने निकाल देना और फिर इसको थोड़े से टाइम के लिए रख देना है। देन असाइड फ्रॉम अनदर डे, फिर आपने इसको चेक कब करना है, नेक्स्ट डे। तो मतलब आप समझ लो कि ये 2-3 डेज का प्रोसेस है, ठीक है। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, सी इफ द सीड्स हैज स्प्राउटेड। और अच्छे से ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ये साफ, बिल्कुल सारे पानी से, और सारा प्रोसेस जो आपने करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में करना है, ठीक है। तो एक आपके सुंदर से स्प्राउट्स यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड यू कैन ईट देम। देखा, उसके बाद जब आप सारा एक अच्छे से ये सारा कुछ कर लोगे तो फिर आप इसको ईट कर सकोगे। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक्स टू ईट। अब आप इसको, अब आपकी मर्जी है, या तो आप इसको सिंपल इसी तरीके से खा लो, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, स्पाइसेस मैंने बोला था अभी, मसाले सबका अपना अपना टेस्ट है, कोई चटपटा पसंद करता है, कोई सिंपल पसंद करता है, तो आप इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के और हल्का इसको फ्राई करके, मतलब वंस ऑयल या रिफाइंड घी जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप बना के एक अच्छा सा आपको स्नैक्स आप बना सकते हो उसको। जैसे हम बाहर के स्नैक्स खाते हैं ना, तो उससे ये कहीं ज़्यादा हेल्दी और इफेक्टिव है। तो आप बच्चों इन सारी चीज़ों को आराम से खा सकते हो, और ये टेस्टी भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हेल्दी भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड्स है स्प्राउट्स, ये आपने समझना है। तब जैसे ही आप इस वर्ड को अब सुनोगे घर पे, आपको एकदम समझ आ जाएगा कि हमने ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं, और आप इसको इजीली ईट करके एक हेल्दी खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। डू यू नो
वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब ये आपको, ये देखो बच्चों, ये जो चने हैं ये वाले भी एक स्प्राउट है। देखो यहाँ कितने क्लियर आ रहे हैं, ये वाले कितने साफ सुथरे आ रहे हैं। ये जो व्हाइट सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये स्प्राउट होते हैं, ये चना होता है, चना। चने के जो काले चने होते हैं ना, वो चने की दाल तो नहीं करता है कोई, जो मैं आपको बता रही थी वो ये वाले चने ज़्यादा हैं। ठीक है, इसको बना के ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये वाले काले चने। ठीक है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप जानते हो हनी, हनी भी देखी है ना सबने, हनी खाते भी हैं सब। और हाउ इट इज प्रोड्यूस, तो ये आपको पता तो है। हनी कहाँ से मिलता है, हनी बी से मिलता है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज हैव बीन बजिंग आउट। ऐसे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये कॉमन नहीं है वैसे, गांव में भी मिल जाता है, जंगल में भी मिल जाता है, पर ये बहुत डेंजरस होता है। अगर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं पे भी नजर आएगा ना बच्चों, तो आपने इसके बिल्कुल भी नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हनी बीज चिपकी होती हैं। और अगर आप उनको हल्का सा भी टच करोगे तो इन्हें लगेगा कि आप इनको हार्म कर रहे हो और ये आपको काट भी सकती हैं। ठीक है, हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बीज हैव बजिंग आउट, वो उसमें से आती जाती रहती हैं। ठीक है, बीज कोलेक्ट नेक्टर, इसको कहते हैं जो बीज हैं, हनी बीज बोल रहे हैं यहाँ पे, हनी बीज की बात कर रही हैं। ये नेक्टर को, नेक्टर करती हैं कोलेक्ट। स्वीट जूस, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस। और जूस कहाँ से ये लिंक करेंगे, अंडरस्टूड है ना ये, कि ये फ्लावर से ही करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, ये नेक्टर जो हो जाएगा, नेक्टर, नेक्टर कहाँ से लिया इन्होंने, जूस होता है नेक्टर, वो लिया इन्होंने फ्लावर से, फिर ये इसको कन्वर्ट कर रही हैं। देखो कितना मेहनत का काम करती हैं ये। उसके बाद ये इसको कन्वर्ट करती है इनटू हनी में एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, इसको क्या कहते हैं, हाइव। इसके अंदर इन्होंने ये एक तरफ से बच्चे, जो ये बाहर चिपकी होती है ना सारी, फिक्स होती हैं इसमें, ये प्रोटेक्ट भी कर रही होती हैं अपने अपने घर को, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने हनी स्टोर किया होता है। ठीक है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, ये पूरे फुल ईयर्स नहीं होता है, इसका कुछ एक सीजन होता है, कुछ मंथ होते हैं जब ये मिलता है, हमेशा ये नहीं मिलता है। ठीक है, सो बी स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स। फिर ये क्या करती हैं, ये सारे साल मेहनत करके कुछ एक मंथ होते हैं जिसमें ये इस तरीके की मेहनत करते हैं, फिर ये इसको अपने पूरे ईयर्स के लिए स्टोर करती हैं अपने फूड को। ठीक है, फॉर दिस नेक्टर, स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. हम क्या करते हैं, बहुत से लोग इन्होंने जो इकट्ठा किया होता है इनको भगा देते हैं किसी तरीके से, धुआं वगैरह लगा के, और इनको भगा देते हैं हम। और इन्होंने जो पूरा नेक्टर और हनी, नेक्टर मतलब कि जो इन्होंने हनी अंदर इकट्ठा किया होता है उसको ले लेते हैं, मतलब हम इनकी मेहनत को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताई हैं कि हनी कहाँ से आता है। यहाँ हनी की बात जब हम कर रहे हैं तो वो इस तरीके से हम हनी को लेते हैं जो कि हनी बी कलेक्ट करती हैं। ठीक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब आपका है 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, डू यू हैव कैटल्स और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, ए डॉग, ए कैट, ए बुफेलो और ए गोट। ये सारे क्या है, एनिमल्स। उसमें कैटल्स वगैरह भी हो गए, पेट्स जो हम खुद घर पे पालते हैं, डॉगी हो गया, कैट होगी, बुफेलोस तो हम गांव में सबने देखा है, गोट्स को भी रखते हैं कई लोग। ठीक है, यू विल देन सर्व श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड्स, आपको पक्का पता होगा कि ये क्या क्या खाते हैं, पक्का पता है ना सारे बच्चों को कि ये क्या क्या खाते हैं। जो भी एनिमल्स होगा वो अपने अलग अलग उसका मतलब ईटेबल हैबिट्स होगी। ठीक है, द एनिमल्स ईट। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के, ये तो इन्होंने 2-3 ही बताया ना आपको, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। वो क्या खाते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्वायर, पिजन, लिजर्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड्स। अब ये आपको सब कुछ पूछ रहे हैं, ये इतने सारे जो एनिमल्स लिखे हैं ये आपने देखना है कि ये सब अलग अलग हैं और ये क्या क्या खाते हैं। ये एक तरफ से आपको एक एक्टिविटी भी होगी, आप इसको अपने फ्रेंड के साथ अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं, और आपने देखा भी होगा, काफ़ी का तो आपको 100% पता होगा, कुछ कुछ आपने देखनी है कि वो क्या खाते हैं। ठीक है, अब है एक्टिविटी यहाँ पे 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम आर टाइप ऑफ फूड दे ईट टू ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल्स। ठीक है,
ये क्या बता रहे हैं अब आपको, यहाँ पे इन्होंने आपको बोला है कि ये सारे एनिमल्स हैं। मैंने बोला है साइंस में कुछ भी आपको पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल्स होता है, तो ये आपका एक प्रैक्टिकल्स हो गया, मीन्स एक्टिविटी होगी। अब क्या करना है, अब हमने टेबल 1.5 की तरफ आना है। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनका हमने देखना है कि वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। हैव अ लुक अगेन अ टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलो प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एनिमल्स एंड देयर फूड्स। बुफेलो 100% ग्रास खाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन्स वगैरह भी खाते हैं, हम जो उनको अनाज वगैरह भी देते हैं, कई बारी उन्हीं का अपना एक चारा होता है वो देते हैं हम, ठीक है। कैट्स है, कैट्स मिल्क भी लेती है, कुछ एनिमल्स को भी वो खुद पकड़ती रहती है, उसके बाद ईट करती है। ऐसे ही आपने लिखना है रैट का क्या है, लॉइन्स का क्या है, टाइगर का क्या है, स्पाइडर क्या है, हाउस लिजर्ड क्या है, काऊ, ह्यूमन बींग्स तो हम लोग हो गए, बटरफ्लाई क्या करती है, क्रो एंड अदर। ये सारी आपने लिस्ट बनानी है यहाँ पे। अगर आपको इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, फिर मैं आपको इसके आंसर भी बताऊंगी, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी और होमवर्क हो गया, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप्स। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमने पढ़ लिया था कि वो देखो, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। एनिमल्स कुछ होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, ओनली सिर्फ वो प्लांट ही खाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं वो सिर्फ प्लांट ही प्लांट को खाते हैं, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो प्लांट के पार्ट को भी खाते हैं, मतलब प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स बन के निकलता है उसको भी खाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ठीक है। अब यहाँ पे आप तीन लाइन्स पढ़ोगे, हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस और एक ओमनिवोरस। इन तीनों चीज़ों, ये आपको तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ये तीनों बच्चों बड़े ध्यान से सोचना। देयर आर कॉल्ड हार्बीवोरस, ठीक है। क्या बोल रहा है ये आपको, सिर्फ हर्ब मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, और उसमें प्लांट प्रोडक्ट्स होंगे। क्या होगा उसमें, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोरस वो होगा, हर्बीवोरस हम उस एनिमल्स को कहेंगे, हर्बीवोरस हम उस एनिमल्स को कहेंगे जो सिर्फ हर्ब से हर्ब को करेगा, या वो सिंपल प्लांट्स या फिर प्लांट से निकलने वाला कोई प्रोडक्ट होगा उसको ही खाएगा, ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ओ माई गॉड, कुछ एनिमल्स ऐसे भी देखे हैं आपने जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ना। वो कौन सा ग्रुप में रख रहे हैं हम उनको, ग्रुप 2 में। एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, कार्निवोरस। क्या कहेंगे उनको, कार्निवोरस, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट आपका। फिर थर्ड चीज आप देखो, थर्ड चीज, डू यू फाइंड सम एनिमल्स। अब आपने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे होंगे कि वो प्लांट भी खा रहे हैं और वो एनिमल्स भी खा रहे हैं। वो सबसे कैसे हैं, उनको क्या कहेंगे हम, ओमनिवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। उसके बाद थोड़े से और अप हो जाओ, कार्निवोरस जो कि एनिमल्स भी एनिमल्स को खा रहा है, एक बड़ा एनिमल्स एक छोटे एनिमल्स को खा रहा है, तो वो कौन से होंगे, कार्निवोरस। फिर थर्ड हम क्या देखेंगे, ओमनिवोरस, जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट को भी ले रहे हैं, ईट कर रहे हैं, और एनिमल्स को भी ईट कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे हम, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है। अब ये जब आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया तो अब आपको जल्दी जल्दी समझ आ गया होगा कि जब ये पढ़ दिया है तो अंडरस्टूड है कि अब इसकी क्या होगी, एक एक्टिविटी। और एक्टिविटी में ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। अब देखो काऊ, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब आपने काऊ देखी है, काऊ क्या खाती है, काऊ तो ग्रास ही खाती है, ग्रास ही खाती है ना, वो तो हो गया प्लांट, ठीक है। ग्रास खा दिया तो वो उसने प्लांट खा दिया। अब वो प्लांट का कई बार हम जैसे एप्पल वगैरह होते हैं हमारे पास, या कोई फ्रूट हो गया, तो वो भी हम अगर काऊ को देंगे तो वो भी खा लेगी ना वो, तो वो क्या खा दिया उसने, प्लांट का पार्ट, ठीक है। वो प्लांट भी खा रही है, और अगर वो हम उसको मान लो पूरा एप्पल का भी ट्री के पास रख देंगे तो उसके लीफ वगैरह भी वो खा लेगी, कर लेगी ना, तो वो प्लांट भी खा रही है और प्लांट से जो मिल रहा है हमारे को प्रोडक्ट्स वो भी खा रही है।
तो ठीक है, ये हो गया हमारा हर्बीवोरस। फिर हम कार्निवोरस की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था कि बिग एनिमल्स होगा वो स्मॉल एनिमल्स को खा लेगा। आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखते हैं बच्चे अगर, तो देखो कि लॉयन है वो कैसे कैसे रन करता है और फिर वो किसी किसी एनिमल्स को पकड़ लेता है, फिर उसको मारता है, उसके पीछे दौड़ता है। होती है ना ऐसी ऐसी स्टोरी। तो वो कौन सा हो गया, इसलिए हम लॉयन को कहते हैं कि वो बिग एनिमल्स है और वो स्मॉल एनिमल्स या अपने साइड के भी एनिमल्स के पीछे रन कर करके एनिमल्स ईट टू एनिमल्स। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, डॉग। डॉग हो गया। देखो अब डॉग ऐसा तो नहीं है कि वो हर्ब खा रहा है, लेकिन हर्ब का जो प्रोडक्ट है, हर्ब्स मीन जो हम प्लांट का प्रोडक्ट है, प्लांट के प्रोडक्ट को तो ये खा सकता है ना। अब जैसे वो फ्रूट बताया था मैंने यहाँ पे, तो डॉग फ्रूट को भी तो खा सकता है, खा सकता है ना ये। वो उसको भी खा रहा है और जो एनिमल्स है उसको भी ये खा लेता है। जो और स्मॉल एनिमल्स होंगे, छोटे छोटे मर्गे होते हैं, आपने देखा होगा कई जगह खा रहे होते हैं ये गलियों में, उस तरीके से। तो डॉग प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, इसलिए ये कौन सी वेराइटी में काउंट हुआ, ओमनीवोरस में। सो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 1 2 3 4 ये आपने लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मैम को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेबल 1.6 का हमें बताना है। अगर आपको इधर कुछ नहीं आएगा तो आप मुझे लिख के दोगे। टेबल 1.5 में किसी भी चीज़ का आपको मुझसे पूछना हो तो आप बच्चों उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, अब आ गया है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा ये, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस who do not get sufficient food. We need to find way by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find way to ensure that this food is made easily available to each one of us. ठीक है, अब हमने देखो फूड की बातें कर ली सारी जगह, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी सारी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आती है कि फिर भी हमारे उसमें क्या होता है, हमारी जो कंट्री है, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना खाना नहीं उनको प्रॉपर वे में मिल पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, उनको वहाँ पे बच्चों को, कई बच्चे देखो बेचारे काम कर रहे होते हैं, कई बड़े आपने देखा होगा बेचारे जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, पूरा खाना नहीं, या कह सकते हैं कि वो बेचारे उस तरीके से पुअर भी कह सकते हैं हम उनको। हो सकता है वो काम ना उनको उस तरीके का मिल रहा हो जिससे वो अपना पूरा अपना घर का खर्चा चला सके, तो वो ऐसी ऐसी मतलब फूड्स की दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, हमने वो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वे। हमने वो देखना है कि किस तरीके से हम जो फूड की जो प्रोडक्शन है, फूड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हम उगाएं अपनी कंट्री में, और जो हमारे भाई बहन हैं या बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेचारों को जिनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा है, हमने ये कोशिश करनी है बच्चों कि सबसे पहले इसमें हम आप क्या कर सकते हैं कि एक तो जब आपको घर पे खाना देते हैं, आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आप सोचो कि आपको खाना मिल रहा है, लेकिन शाम क्या पता कोई ऐसा भी है जिसको आज का खाना नहीं मिल पाया हो पूरा। तो आपने ये सोचना है कि हमने जो खाना है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर जितना आपको खाना चाहिए आपने उतना ही अपनी प्लेट में लेना है और उस खाने को फिनिश करना है। जब हम ऐसे ऐसे कुछ एक काम करेंगे तो भी हम अपने जो फूड है उसको बचा पाएंगे और वेस्टेज को हम मेन चीज़ बचा पाएंगे। और क्या पता जो वेस्ट फूड हमने बचाया है वो किसी और के काम आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो हम अपने एक वेस्ट करने से जो अगर हम बचा पाएंगे तो इससे हम किसी दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी के साथ बच्चों अब आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है पूरा। और ये जो चैप्टर था हमारा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अब हम जल्दी जल्दी 2 मिनट में ये देखते हैं क्या था ये, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, हमने प्रॉपर इसमें फूड के बारे में पढ़ा है, फूड की वेराइटियाँ वो मैंने आपको बताया। ठीक है, वो फूड बनता है जिन जिन चीज़ों से उनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। जो टफ से वर्ड्स हैं उनको आपने बार बार समझना है कि क्या वर्ड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या है। आपने बच्चों क्रैम्प नहीं करना है, आपने रट्टा नहीं मारना है, हर चीज़ आपने समझ समझ के करनी है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ा था हमने कि किस चीज़ से क्या क्या मिलके बनाते हैं, हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो 3-4 चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फूड आइटम्स, मैंने बोला था ये एक्टिविटी है, हम कैसे बना रहे हैं और हम उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो सेकंड हमने किया था, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड आता कहाँ से है, वो एनिमल से आता है, वो प्लांट से आता है। फिर हमने यहाँ पे सारा फाइंड आउट किया था कि कौन सा फूड एनिमल से आ रहा है, कौन सा प्लांट से आ रहा है। कुछ फूड्स हैं जो एनिमल्स और प्लांट दोनों से आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमें प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं, वो हमने एनिमल्स देखे थे। फिर प्लांट्स के पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, फिर हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था, हम प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्लांट बच्चे ऐसे होते हैं जिसके हम 2 पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने उसके लिए बाकायदा चार्ट बनाना था कि हमने प्लांट के कौन कौन से पार्ट यूज़ करे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे मैंने आपको हमने एक नेक्स्ट एक्टिविटी करी थी प्लांट के बारे में, जिसमें हमने स्प्राउट किया था। हमने दाल को भिगोया, फिर उसको कवर किया, फिर 2-3 डेज बाद वो ईटेबल हो गया था, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, और दैट वन इज कॉल्ड स्प्राउट, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे हनी बी के बारे में बोला था, हनी बी के बारे में पढ़ा था कि हनी बी कितनी मेहनत से अपना हनी कलेक्ट करती है और फिर अपने उसको फुल ईयर के लिए उसको यूज़ करती है, ठीक है। हम भी कई बार उसको ले लेते हैं, बट वैसे बच्चों वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम तो इनका खाना ले रहे हैं। लेकिन हनी हनी मतलब ये है कि हम लोगों को इनकी जो प्रोडक्शन है, इनका जो मतलब है, लगाना चाहिए बार बार इसको। मतलब एक तरफ से बिजनेस पर्पज से भी यूज़ किया जा सकता है लोगों को, ठीक है। इससे लोग अर्न कर सकते हैं और साथ साथ हनी बी को हम बचा भी सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स, फिर ये सारा क्या बोलते हैं यहाँ पे हो गया। फिर हमने एनिमल्स के बारे में देखा कि एनिमल्स क्या खाते हैं, कैसे हैं, क्या उनका ईटेबल है, क्योंकि हर एनिमल्स का अपना अपना ईटिंग का वो है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चार्ट बनाया, ये मैंने आपको बोला है कि जितना आपका हो जाएगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो मैं आपके आंसर आपको इसको बताऊंगी। फिर हमने यहाँ पे मेन चीज़ जो 3 टर्म्स आई थी, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इनके बारे में मैंने आपको बताया है विद एग्जाम्पल कि ये कैसे कैसे हम इनको कैटेगराइज करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, ये आपने लर्न करनी है। जो जितनी भी ये हेडिंग्स इस तरीके की आती हैं आपकी बुक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इनको रट्टा नहीं, क्रैम्प नहीं करना है, आपको इनको समझना है, ठीक है। और लास्ट में हमने फाइनली ये कंक्लूड किया कि हमें अपने लेवल पे, छोटे बच्चों आप सबको अपने लेवल पे भी फूड को बचाना है और सबकी हेल्प करनी है, उन लोगों की हेल्प करनी है जिनको मुश्किल से खाना मिल पाता है, ठीक है। इसलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके।